is a Latin word. It mean art of writing. ग्रामर का मतलब क्या होता है? यानी ये एक लैटिन वर्ड है, इसको क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ राइटिंग। लिखने का जो आपका आर्ट है उसको ग्रामर कहते हैं। ठीक है, अगर हमें ग्रामर का ही मतलब पता नहीं है तो हम बिलीव मी समझ लें हम जो भी कर रहे हैं हमें पता तो नहीं है, फिर ग्रामर का मतलब क्या है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ग्रामर का मतलब क्या है? आर्ट ऑफ राइटिंग, कि आप लिखते कैसे हो भाई, कोई ना कोई तो फार्मूला आप अप्लाई करते हो लिखते हुए। आर्ट ऑफ राइटिंग। हमें फिर पता होगा कि लेटर्स क्या होते हैं, इसके अंदर हमने इनको जोड़ना कैसे है। आर्ट ऑफ राइटिंग में यही है ना कि फ्रेज कैसे बनते हैं, ईडियम क्या होते हैं, इसमें हम ये देखते हैं। सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, ऐसे क्या होता है, आर्टिकल कैसे लिखते हैं। ये सारा जो प्रोसीजर है लिखने का उसको हम क्या कहते हैं? ग्रामर। आर्ट ऑफ राइटिंग इज नोन एज ग्रामर. It is a Latin word and this word is taken from the Latin word grammatica, which mean art of writing. English grammar has divided into the 5 parts. English grammar के 5 parts होते हैं, मतलब ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी क्या होता है फौजिया? चले मैं बताता हूँ। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वे ऑफ राइटिंग, स्टाइल ऑफ राइटिंग। लिखने का जो अंदाज है, ये जो आप लिखते हैं, जो उसका राइटिंग प्रोसीजर होता है किसी लैंग्वेज का, कि उसको आप कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसको ऑर्थोग्राफी कहते हैं। एटमोलॉजी, एटमोलॉजी का लफ्ज़ आपने सुना होगा। एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड, कि वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका साइन क्या थे, सिग्निफायर क्या था, सिग्निफाइड मीनिंग क्या था, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। ठीक है, वो सिंबल क्या था, उसका किस साइन से वो निकला, वो सारा उसकी ओरिजिन, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन, सारा कुछ हम जो वर्ड का स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? एटमोलॉजी। उसके बाद सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है कि एक सेंटेंस जो है वो कंबाइन कैसे होता है। उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, उसमें प्रोनाउन होते हैं, वर्ब होते हैं। ये सारी जो उसकी फॉर्मेशन का जो तरीक़ेकार है उसको कहते हैं हम उसका सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब मेथड होता है, वैसे प्रोसीजर होता है किसी को लिखने का। जो उसके बाद आ गया पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का आपको पता ही है। पंक्चुएशन के बाद आ गया प्रोसडी, PROSODY। प्रोसडी का मतलब होता है कि किसी कोई रिदम, कोई साउंड, इसको कहते हैं प्रोसडी। मतलब बोलने के अंदाज से भी आपको पता है कि मीनिंग चेंज हो जाते हैं। मैं आपसे कहूँ कि डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, तो आप आगे से मुझे कहें यस या नो। फिर मैं आपसे कहूँ डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश। अब देखिए, कभी मैं हैरान हो रहा हूँ, कभी मैं तजस्सुस से बात कर रहा हूँ, कभी मैं उस क्यूरोसिटी से, कभी मतलब मैं वैसे ही सवालिया अंदाज में बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे जो मेथड हैं मैं उसके ज़रिए बात कर रहा हूँ। अच्छा, डिक्शनरी इसको इस तरह डिफाइन करती है फौजिया कि डिक्शनरी डिफाइंस ग्रामर एज द रूल बाय विच वर्ड्स चेंजेस फ्रॉम फॉर्म्स एंड कंबाइंड विद अदर सेंसेस।
कि जैसे यानी वर्ड्स जो हैं वो चेंज होते हैं, उनसे कोई और सेंस निकलती है और एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे का कनेक्ट होकर वो न्यू सेंस निकालते हैं, वो उसको डिक्शनरी कहती है कि ग्रामर इसको कहते हैं। मतलब बहुत सारी डेफिनेशन इसकी मौजूद है। सो व्हाट इज ग्रामर? इफ देयर इज नो ग्रामर देयर इज नो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ टेबल नियर द एम, अब कोई इसमें ग्रामर नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर क्या कह रहे हैं। टेबल अंडर कैट द, या मैं कहूं देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, तो देयर इज अ जग ऑन द टेबल, जग टेबल द। So that will be very difficult for you to understand because since I'm not talking in a grammatical order, मैं grammatical order में बात नहीं कर रहा, तो मेरी जो सेंस है वो अच्छी तरह से कन्वे नहीं हो सकती। अगर मैं बोलता जाऊं तो जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं वो भी उसे अच्छी तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, जोड़ नहीं सकेंगे मेरे अल्फाज को। सो इफ देयर इज नो ग्रामर, कहता है कि ग्रामर नहीं है तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन भी नहीं है। ग्रामर इज द फंडामेंटल, किस चीज का? कहता है ग्रामर इज द फंडामेंटल, एक फंडामेंटल कहता है ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है लैंग्वेज का। ग्रामर इज द सेट ऑफ द रूल दैट डिस्क्राइब हाउ वर्ड कैन अरेंज टू फॉर्म सेंटेंस इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। टेक दीज 4 वर्ड्स, ये मैं 4 वर्ड्स आपके सामने लिखता हूं। कहता है डॉग, द, वे, रैन। तो अब नीचे आपके 3 प्रोसीजर लिखे हुए हैं इसको लिखने के, इसमें से आपने बेस्ट बताना है कौन सा। द डॉग रैन अवे, अवे द डॉग रैन, डॉग वे रैन। तो ये भी बड़ा हमें अजीबोगरीब लगता है ये भी, और ये जो है हमें थोड़ी समझ आ रही है, इसकी हमें समझ आ रही है। तो ये है ग्रामर। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड इजीली, इट कन्वेज मैसेज इजीली। इफ यू टॉक इन grammatical order, it will be very easy for the listeners. It will be very easy for the listener to understand, to communicate, to interact, to pick out idea what you want to send him. जो आप उसे इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं वो अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। सो नो लैंग्वेज, मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज जो है आर्बिट्ररी साउंड की कलेक्शन है। और नोम चॉम्स्की ने तो इसने इसके बारे में कहा था कि लैंग्वेज इज़ अ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट ऑफ रूल्स। सेट है और इसके ज़रिए आप फाइनाइट से इनफाइनाइट बना सकते हैं सेंटेंसेस। नोम चॉम्स्की ने कहा था, याद करें। लैंग्वेज इज़ अ शेयर्ड नॉलेज ऑफ द साउंड, वर्ड, मीनिंग, ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द पीपल यूज टू सेंड एंड रिसीव। अब देखें यहाँ पे उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की। वो कहता है कि लैंग्वेज जो है वो शेयर्ड नॉलेज होता है। अगर शेयर्ड नहीं है तो वो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। अब आपके और मेरे दरमियान क्या चीज़ शेयर है कि कुर्सी को कुर्सी कहते हैं। अब किसी और बंदे के साथ तो ये शेयर्ड नॉलेज नहीं है कुर्सी का, तो वो कुर्सी का मानी बेचारा नहीं समझ सकेगा। ठीक है, तो अब स्पेनिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं वो उनको अजीबोगरीब। अब ये एक साउंड, एक नाम होता है, जैसे हम राना कहते हैं। तो मेरी एक दोस्त है वो स्पेनिश थी, तो कहती है कि आपका नाम क्या है। मैंने उसे बताया कि मेरा ये, मुझे लोग सर राना कहते हैं। वो मुझे आगे से कहती है कि आपको पता है कि सर, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राना इन स्पेनिश लैंग्वेज? आई सेड नो, आई डोंट नो। चूंकि मेरे और उसके दरमियान शेयर्ड नॉलेज तो नहीं है ये कि राना का मतलब, कहते हैं हमारे राना का मतलब फ्रॉग होता है, यानी हम मेंढक को कहते हैं स्पेनिश लैंग्वेज में। आई वॉज बैफल्ड एंड कंफ्यूज्ड। देखिए, जो शेयर्ड होता है वो ही समझते हैं, यानी ये लैंग्वेज किन के दरमियान होगी कि जो उसका शेयर्ड नॉलेज रखते हैं। लैंग्वेज इज द शेयर्ड नॉलेज ऑफ साउंड, वर्ड, मीनिंग एंड ग्रामेटिकल रूल दैट पीपल यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेज। उसके बाद लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन कम्युनिकेट। Along with our extreme reliance on the social learning of the culture, ability to communicate complex and precise information in the main mental capability that makes humanity distinct from the other animals. यानी ये लैंग्वेज ही है जो हमें किससे, एनिमल से, हमें एक डिफरेंस क्रिएट करती है। एक इंसान जो है और एक एनिमल
किसकी वजह से उनके दरमियान एक डिफ्रेंशिएशन होता है कि हमारे पास लैंग्वेज है भाई, बहुत बड़ा पावरफुल टूल है। इसके ज़रिए हम आगे सोच सकते हैं, पीछे सोच सकते हैं, आगे पीछे, और प्रोडक्टिविटी है, आर्बिट्रेरीनेस है, ठीक है, डुअलिटी है, और प्रोडक्टिविटी है, जनरेटिविटी है इसके अंदर, जबकि उनकी लैंग्वेज में ये नहीं है। डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक, मैंने आपको लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन पहले बताई। लिंग्विस्टिक इज अ साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इट इज़ अ साइंस इन द सेंस दैट इट इज सिस्टम साइंटिफिकली स्टडी द रूल। किस चीज़ को स्टडी करता है लिंग्विस्टिक? रूल को, सिस्टम को, प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था कि सिस्टम वो होता है जिसके साथ बहुत सारे चीज़ें मरबूत हों, जुड़ी हों। आप एक स्कूल का ही सिस्टम ले लें, इसमें उनके अटेंडेंस का सिस्टम होता है, टाइम टेबल बनाने वालों का सिस्टम होता है, ठीक है, और उसके बाद टीचिंग वालों का एक अपना एक प्रोसीजर होता है, टाइम टेबल बना होता है। तो ये सारे जो यूनिट हैं, मतलब उसके बाद दाखला जो आप करते हैं बच्चों का, उसका एक सिस्टम होता है, ठीक है। उसके अलावा और भी कई सिस्टम स्कूल के साथ, और सारे जुड़े किसके साथ होते हैं? मेन यूनिट के साथ, जो हेड होता है वो सारे उसके साथ रिलेट होते हैं, मरबूत होते हैं। तो हर चीज़ सिस्टम की ये एक डेफिनेशन होती है। सिस्टम इज़ एक मरबूत फॉर्म में होता है। तो आप ज़रा लैंग्वेज कंप्यूटर के स्पेशल कंप्यूटर को देख लें, वो उसका एक अपना सिस्टम है। स्पेशली लैंग्वेज का देखें तो उसका भी एक सिस्टम है। सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली आप उसको स्टडी कर सकते हैं। आप साउंड स्ट्रक्चर, मीनिंग, साउंड में फोनोलॉजी, फोनोटिक्स, स्ट्रक्चर के अंदर सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, मीनिंग के अंदर आप आ जाएँ तो उसमें हमें हमारे प्रैग्मेटिक और फिर उसके बाद सिमेंटिक आ जाता है। तो कैसे फिर इनको मज़ीद खोलें आप, इनके अंदर से और सिस्टम निकलते आएंगे और निकलते आएंगे। तो सिस्टम क्या होता है? हमेशा मरबूत फॉर्म में होता है। तो ये चूंकि ये स्टडी है, सिस्टमैटिक स्टडी है, तो इट हैज़ अ सिस्टम इन इट। इट इज़ अ साइंस इन सेंस दैट इट साइंटिफिकली स्टडी द रूल, सिस्टम्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज। कैसे ओरिजिन हुई, कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे मॉडिफिकेशन हुई, कैसे चेंजिंग हुई, क्या उसमें डेवलपमेंट हो रही है, कैसे वर्ड न्यू आ रहे हैं, जा रहे हैं, ख़त्म हो रही हैं, लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो वो सारा कुछ आप स्टडी करते हो लिंग्विस्टिक के अंदर। स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक मैंने ये पहले भी आपको पढ़ाया, इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ता जाऊंगा। माइक्रो लिंग्विस्टिक में आपको मैंने बताया छोटे लेवल पे स्टडी होती है, लेकिन जब आप मैक्रो लिंग्विस्टिक में जाएंगे तो बड़े लेवल पे इंट्रा और मल्टी डिसिप्लिनरिटी आ जाएगा सब्जेक्ट के अंदर। न्यूरो लिंग्विस्टिक, स्टाइलिस्टिक, डिस्कोर्स एनालिसिस, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक, अप्लाइड लिंग्विस्टिक, साइको लिंग्विस्टिक, सोशियो लिंग्विस्टिक। सो दीज आर द interdisciplinarity. So interdisciplinary field or multidisciplinarity or multidisciplinary field. तो माइक्रो लिंग्विस्टिक में क्या आएगा? फोनेटिक, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक। ये माइक्रो लेवल पे है। और मैक्रो लेवल पे, जब बड़े लेवल पे स्टडी, सोशियो लिंग्विस्टिक, साइको, न्यूरो और स्टाइलिस्टिक,